हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ और ज्योमेट्री का ये क्वाड्रिलेटरल का लास्ट क्लास है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे, आपको ट्रेपेजियम के बारे में बताएंगे और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा बताएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा इसलिए बताएंगे कि वो आपको सर्कल में भी पढ़ना होगा, वहां पे अब जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ना होगा, तो वो आपको आगे और पढ़ना है। लेकिन समलंब चतुर्भुज का जो ज्योमेट्री होता है और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ज्योमेट्री होता है, उन दोनों का ज्योमेट्री यहाँ जरूर पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम ज्योमेट्री का पार्ट है, तो ज्योमेट्री के पार्ट को हम ज्योमेट्री में कंप्लीट करेंगे। देखिए कि आज का जो क्लास है इसमें आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की दो भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है। आमने सामने की दो भुजा पैरेलल होती है। मैंने दो भुजा पैरेलल बना दिया, और अगर दो भुजा पैरेलल मैंने बना दिया, इसको तीसरे से मिला दूंगा, तो ये तो गारंटी नहीं है कि तीसरा दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर एबीसीडी मैंने इसका नाम दिया, देखिएगा, अगर एबीसीडी नाम दिया तो एबीसीडी क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। लेकिन अगर इसी में एक खास बात आती है कि अगर इफ एडी जो है ये बीसी के बराबर हो जाता है, तो इसको पार्टिकुलर नाम दिया गया आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, मतलब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समझिएगा बात को। अगर ये और ये बराबर हो गया तो आप हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो ये आपके वो चीजें हैं जो ट्रेपेजियम को दो अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम और एक नॉर्मल ट्रेपेजियम। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपको नॉर्मल या जनरल ट्रेपेजियम पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी इसके आपके पॉइंट्स निकल कर आएंगे, वो सारे पॉइंट्स आपके किसमें किसमें होंगे, वो सारे पॉइंट्स आपके कवर किए जाएंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ऑटोमेटिकली होगा। तो सबसे पहले हम छोटी सी चीज है इसके बारे में जानते हैं कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते किसको है। ये आइसोसेल्स नहीं है, ध्यान रखना आपको। तो ट्रेपेजियम का जो पहला पॉइंट निकल कर आ गया, वो एक ही पॉइंट है ट्रेपेजियम का कि आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट को जब लाइन हम मिलाएंगे, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, मैंने बोला मिड पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर मैं यहां से मिड पॉइंट को मिला रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, या फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा, किसी भी तरह से कर सकते। इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया, देखिएगा, इसके पैरेलल लाइन खींच दिया, तो आप मुझे बताइए कि ये तो मिड पॉइंट मैंने बोला है, तो ये भी आपका मिड पॉइंट हो गया, और ये भी आपका मिड पॉइंट बोला है मैंने। ये दो मिड पॉइंट है, चूंकि ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया, मतलब आपका ये पैरेलल ही हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज का मिड पॉइंट से जो गुजरती है लाइन, वो तीसरी लाइन से पैरेलल होती है और उसके आधी होती है। तो आपको ये पता चल गया कि ये लाइन पैरेलल होगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिमाग में आया है पॉइंट, कि मिड पॉइंट से जो भी लाइन जाएगा, लिख लीजिए इसको PQ नाम दे दे रहे हम। तो PQ क्या होगा, पैरेलल होगा AB के और CD के, ये तीनों लाइन पैरेलल होगा। जहां पे P और Q क्या है, ये मिड पॉइंट है। आपको याद रखना, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना कि कौन सा पॉइंट है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मिड पॉइंट नहीं हुई, अगर मिड पॉइंट नहीं हुई तो क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इसको M और N के रेशियो में ले लेते हैं। सारा कुछ देखिएगा, M और N के रेशियो में ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। और उस जो जिस पॉइंट पे M और N रेशियो में इस साइड को डिवाइड किया गया, उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसके पैरेलल ये लाइन खींचेंगे, तो यहां भी तो M और N के रेशियो में होगा, तब भी क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। मतलब कोई भी एक लाइन, यहां से क्या क्या पॉइंट समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। जिनको भी नोट करना है आप पॉज कर लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, नोटबुक निकालिए, कॉपी निकालिए, नोट कीजिए। जो भी लाइन बीच में, कोई भी एक लाइन ऐसी जो बाकी दोनों भुजा के पैरेलल खींची जाएगी, तो वो जो नॉन पैरेलल साइड है उसको बराबर रेशियो में बांटेगी। पॉइंट, अगर दोनों पैरेलल भुजा के बीच से एक लाइन गुजारेंगे, तो वो लाइन क्या होगी, दोनों भुजा के पैरेलल होगी। अब बात आती है इसमें सवाल कहां पे आते हैं, सवाल ये आते हैं कि अगर डायगोनल में ड्रा कर दूं, देखते जाइएगा, बड़ा अच्छा सवाल रहता है, मैंने इस पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। अगर इस डायगोनल को मैं ड्रा कर दिया, देखिएगा, इस डायगोनल को मैं ड्रा कर दिया, तो आप देखिए ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है,
ये डायगोनल एक दूसरे को कहां पे काट रहा है, तो आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा यहां पे काट रहा है, थोड़ा सा पैरेलल साइड के ऊपर काट रहा है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि ये मैंने जो लाइन ड्रा किया था, ये बीचों बीच लाइन था, अगर ये मेन को हटा दूं अभी, बीचों बीच लाइन अगर है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बीच वाली लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, PQ जो लाइन है, ये आपका डायगोनल को भी मिड पॉइंट से काटेगा, इसको भी मिड पॉइंट से काटेगा और होकर निकल जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट बड़े अच्छे समझिएगा, ये बहुत ही खतरनाक लाइन होता है बीच का पैरेलल लाइन। आप देख लीजिए साइड को भी आधा आधा करके गुजरा है, डायगोनल को भी आधा आधा करके गुजर रहा है, इतना ही नहीं, कोई भी लाइन दोनों के बीच में डालेंगे उसको भी आधा आधा करके गुजरेगा, मतलब मिड पॉइंट से गुजरेगा। अभी आप कुछ पॉइंट्स लेकर आते हैं, जो पॉइंट्स आपके ये हैं। सबसे पहले तो आपको ये PQ था, इसको मैंने M और N नाम दे दिया। आपको पता होना चाहिए MN का लेंथ, अगर आपसे पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए PQ का लेंथ पूछ देगा तो मैं इस पूरे लेंथ को B बोल रहा हूं, इस पूरे लेंथ को A बोल रहा हूं, ठीक है? इस पूरे लेंथ को B, इस पूरे लेंथ को A। सबसे पहले हम किसका लेंथ निकालें? आप जिसका बोलेंगे उसका निकालेंगे हम। तो चलिए हम निकाल लेते हैं MN का ही पहले। तो आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक अगर ये पैरेलल लाइन, क्योंकि ये घिंचा हुआ एक लाइन ये इसके पैरेलल है, तो आप मुझे बताइए इसका मतलब A और ये भी ये हो जाएगा यहां से यहां तक, तो पूरा अगर B है तो यहां से यहां तक B माइनस A हो जाएगा। देखिएगा मैंने बोला अगर इसको ऐसे खींचते हैं तो हमारा ये क्या है, हमारा A है, ये हमारा क्या है, A है, ये है तो A भी A है, ये टोटल B था, तो ये हो गया हमारा B माइनस A। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा इसका लेंथ, देखिएगा इस साइड का लेंथ पूछ रहा हूं आपसे, P और इस साइड को ले लीजिए, यहां से PM ले लीजिए, PM का लेंथ आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इसका आधा हो जाएगा, A का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। ये ट्रायंगल देखिए ADC ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ADC में देखिए PM क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा इधर से आप आइए तो इस साइड को आप बात कीजिए, इस साइड की बात कीजिए, यहां से NQ की बात कीजिए। इसके लिए आपको ट्रायंगल देखना होगा DCB, तो आप कहेंगे सर ये एक आधा ये भी है, देखते जाइएगा ये पूरा है तो उसका आधा ये है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, किसकी, ADB ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB में, इसलिए आपको ये उल्टा मैं पहले इसको इसलिए प्रूव कर रहा था कि आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स इसमें दिखेंगे जहां जहां पे आप लगा सकते हैं। अगर पहले मैं PQ निकाल दिया तो आपको ये समझना में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही मजाक था, तो वो चीजें आपको यहाँ से बहुत अच्छे से दिखेगी। तो आप मुझे बताइए अगर PN की बात, ADB कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ADB की बात करूंगा तो ये पूरा B है, तो ये कितना हो जाएगा, B/2। PN कितना हो जाएगा, B/2। अब देख लीजिए इस पूरे B/2 में से इसको हटा दूं अगर, या फिर पूरे B/2 में, देखिएगा पूरे PN में सबसे पहले आप PQ यहां से निकाल लेते हैं। PQ क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर PN प्लस NQ। आप बताइए PN कितना है, तो आप कहेंगे सर B/2। आपसे बोलूंगा NQ कितना है, तो आप कहेंगे A/2। तो आपको पता चल गया बीच से जो लाइन मिलती है, जो मिड पॉइंट से मिलती है पैरेलल लाइन के साथ, वो क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइन के भुजाओं का जोड़ का आधा। तो ये आपका पहला पॉइंट निकल कर आ गया। अब बात करते हैं MN का। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये पता है कि यहां से यहां PN में से PM घटा देंगे, अगर PM में से PN है, PN में से PM घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा MN। तो PN कितना है, तो आप कहेंगे सर B/2। PM कितना है, तो आप कहेंगे सर A/2। तो आपको पता चल गया B माइनस A/2 जो होता है ये आपका MN होता है। इस दो पॉइंट को आपको याद रखना है, ये जो दो पॉइंट है आपके काम की चीजें है। आपको क्या क्या मैंने बोला, अब इसको आप एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए इसको। मैंने बोला कोई एक समलंब चतुर्भुज है, कोई एक समलंब चतुर्भुज है, इसका लेंथ अगर B है, इसका लेंथ ये है,
तो आपसे पूछ रहा हूँ पी क्यू का लेंथ, जहाँ पे क्यू मिड पॉइंट है, देखते रहिएगा क्यू मिड पॉइंट है, तो आपको मिल गया पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी बटा 2। ये आपको यहाँ से निकल कर आ गया। एक दूसरा देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ एक समलंब चतुर्भुज है, ये आपका ऐसे है, ये आपका ऐसे है, और अगर इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स है, इसके डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है एम एन, इसका लेंथ पूछो, अगर ये बी है, ये है, तो एम एन का वैल्यू क्या हो गया, तो बी माइनस ए बटा 2 हो गया। ये पॉइंट याद रहेगा या निकल जाएगा, याद रहेगा। अब बात आती है कि एक पॉइंट यहाँ पे और बताया था आपको कि अगर ये पैरेलल जो लाइन बीच से निकाल रहे हैं वो बराबर ना हो, मतलब बराबर साइड को ना काटे, किसी रेशियो में काट दे, तो ये चीजें मैं आपको जब एंगल्स बताया था, पैरेलल लाइंस और एंगल्स, तो वहां पे चीज आपको बताया था, यहाँ पे इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जो लाइन है यहाँ से गुजरे, m और n के रेशियो में इसको डिवाइड करें, आपको याद होगा, आपको मैंने डायरेक्टली बताया था इसका कि आपको इसको याद रखना है कैसे निकलता है। आज यहाँ पे आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दे रहा हूं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए फिर m और n ये भी रेशियो हो जाएगा, क्लियर। तो आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक की बातें करेंगे, अगर हम आपसे यहां से यहां तक की बात करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे, इसका नाम दे दे रहे हैं P Q और इसका R। अगर हम इसकी बात करेंगे, P और R की बात करेंगे, देखिएगा P और R की अगर हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इस जो छोटे वाले ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है बड़ा वाला, इसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल देखिए ये है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप कहेंगे सर छोटे वाले का साइड रेशियो में लिख लेते हैं, कहेंगे सर अब m बटा जो m प्लस n होगा, छोटे वाले का m, बड़े वाले का m प्लस n बराबर PR बटा, ये आपका कितना हो जाएगा, पैरेलल खींचा गया था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जितना ये है, और ये कितना हो जाएगा, b माइनस a, पूरा b था तो b माइनस a, तो आप कहेंगे ये तो हो गया आपका b माइनस a, तो यहां से आपको PR निकल कर आ गया क्या, b माइनस a इंटू m बटा m प्लस n। अब मुझे बताइए कि आपको पता है ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो पैरेलल ही था, इसके पैरेलल आपने खींचा था, तो जो ये होगा वो ये होगा। इसका मतलब अगर इसमें मुझे RQ जोड़ना है, अगर RQ की बात करें तो ये हमारा ये है, दोनों को अगर जोड़ दें, ऐड कर दें, तो आपको पता चलेगा ये डायरेक्टली PQ हो गया हमारा, और PQ की वैल्यू हो गई a प्लस b माइनस a m बटा m प्लस n। आप एलसीएम ले लेंगे m प्लस n, तो आपको यहाँ हो जाएगा a m प्लस a n प्लस b m माइनस a m, a m से a m कट गया, और यहाँ जो रिजल्ट निकल कर आया है वो देखिएगा b m प्लस a n बटा m प्लस n। आप इसको याद कैसे रखेंगे वो चीज आपको वहां पे बताया था, यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। याद रखने का तरीका क्या है, आपको इसको उल्टे नजर से देखना है, मतलब जो यहाँ पे है, जो रेशियो इधर गया है इस साइड की तरफ, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, और जो रेशियो इधर आया है इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जोड़कर दोनों के रेशियो के सम से डिवाइड कर देना है, आपको PQ का लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है, अब एरिया पे हम बात करेंगे। अब किस पे बात करेंगे, एरिया पे बात करेंगे। तो आप देखिए कि अगर कोई भी इस तरह से डायग्राम बना रहे हैं हम आपके सामने, अगर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो आपके सामने एरिया बन रहा है A1 A2 A3 और A4। आपको पता है ये इसके पैरेलल है, तो ये छोटा वाला एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर का कोण और ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल हो गया सिमिलर। क्लियर है कि नहीं है यहाँ पे। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि अगर सिमिलर हो गया तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इस हिसाब से अगर मैं नाम दे दूं ABCD, अगर ये ट्रायंगल ऊपर वाला नीचे के सिमिलर हो गया, देखिएगा इसका भी नाम दे रहा हूं मैं O। तो आप मुझे बताइए कि जो DO है OD है, ये किस, इसको ले ले रहे हैं हम OD, किसके सामने, इसके सामने, और इसके सामने ले ले रहे हैं OC। अब बताइए इसके सामने हमने OD लिया है, तो इसके सामने हमारा क्या आएगा, OB। देखते जाइएगा, बटा अगर इसके सामने लेना है तो हमारा क्या आएगा
OA। तो आपको पता चल गया OD गुना OA जो होगा OB गुना OC के बराबर होगा। ये जो पॉइंट आपको निकल कर आ गया, इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप देखिए कि जो पैरेलल साइड है इसको छोड़कर जो दो ट्रायंगल बना है, जो दो ट्रायंगल बना है, ये जो दोनों ट्रायंगल है इसका दोनों का जो साइड बचा, ये दो साइड का गुणनफल बराबर होता है। अगर गुणनफल बराबर होता है, आप कहेंगे सर ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा, दोनों एंगल क्या होगा? बराबर। इसका मतलब अगर दोनों में 1/2 sin थीटा से हम दोनों साइड गुना कर दें, 1/2 sin थीटा से दोनों साइड हम गुना कर सकते हैं बराबर चीजें से, तो ये निकल कर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और ये निकल कर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। देखिएगा, और ये दोनों आपका बराबर हो गया। इसका मतलब आपको यहां से निकल कर आ गया A1 बराबर A3। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। A1 बराबर A3 आपको ये निकल कर आ गया यहां से कि A1 बराबर A3 है। अब देखिए कि अगर A1 बराबर A3 है, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक पॉइंट यहां पे और हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता चल गया A1 बराबर A3 है। आप मुझे बताइए कि इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया X, इसको बोल दिया Y। तो इसका एरिया आप निकालेंगे, तो आप इसका एरिया निकालें तो कहेंगे सर 1/2 गुना AX गुना sin थीटा। आपसे इसका एरिया पूछूंगा तो कहेंगे 1/2 गुना AY गुना sin थीटा। आपसे इसका एरिया पूछूंगा तो कहेंगे 1/2 गुना BY गुना sin थीटा। और इसका एरिया पूछूंगा तो कहेंगे 1/2 गुना BX गुना sin थीटा। अब देखिए आमने सामने वाले में गुना करेंगे तो AY sin थीटा BX sin थीटा 1/2 तो दोनों में 1/4 आना है। A उधर है, B यहाँ है, X यहाँ है, Y यहाँ है, A B by X। मतलब आपको यहाँ से निकल कर आ गया एज यूजुअल जो हम अभी तक निकाल रहे थे, हर एक जगह मिल रहा था जो चीजें, वो A1 गुना A3 बराबर A2 गुना A4। देखते जाने क्या क्या है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि A4 गुना A2 जो है, A4 गुना A2 जो है ये A1 के स्क्वायर के बराबर होगा या फिर A3 के स्क्वायर। अब ये चीजें आप समझ गए हैं, ये चीजें समझ गए। अगर इसको अप्लाई दोनों को करेंगे तो आपका ये चीजें निकल कर आएगा और इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, इस पे सवाल डायरेक्ट आते हैं। क्लियर है? इसको आप फोटो की लेना है, स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब किस पे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जो किसी सर्कल के अंदर हो। एक ऐसा चतुर्भुज मतलब एक सर्कल अगर आप बना देते हैं, अगर एक सर्कल आप ड्रा करते हैं और इसके अंदर कोई भी एक चतुर्भुज, जैसे भी आपको मन हो बनाने का, इतना छोटा लीजिए, आपको इतना बड़ा लीजिए, जैसे भी मन हो, कैसे भी चतुर्भुज बना सकते हैं जिसका चारों वर्टेक्स इस सर्कल को टच करता है, या चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ जब एक सर्कल आप ड्रा करते हैं तो इस चतुर्भुज को हम बोलते हैं साइक्लिक चतुर्भुज। अब इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे यही है, तो इस पॉइंट्स को समझने के लिए, इसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सर्कल का नॉलेज होना चाहिए, वो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। सर्कल का कोई भी एक, सर्कल के बीच में कहीं भी एक लाइन ड्रा कर दीजिए, इसको बोलते हैं कोड। इसको क्या बोलते हैं? कोड, चाप। आर्क इसको बोलते हैं, यहां से यहां को आर्क। दोनों सेम चीजें हो गई। यहाँ पे जिस जो चीज बता रहा हूं उसके लिए कहीं पे कोड लिखा रहेगा, कहीं पे आर्क लिखा रहेगा। अब ये इसकी खासियत क्या है? ये सर्कल के दूसरे पॉइंट पे, दूसरे छोर पे कहीं भी जितना एंगल बनाएगा वो सारा एंगल आपस में बराबर होगा। मतलब जितना भी एंगल बनाएगा सारा एंगल बराबर होगा, कितना भी एंगल बना ले, लेकिन एक ही तरफ में। मतलब ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, 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 सारा x हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये बनाएगा तो ये भी x हो जाएगा। आपको लग रहा है कोई छोटा बड़ा बनाएगा तो ये भी x ही है, वो छोटा बड़ा नहीं है, वो बराबर है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आएंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए लगाना। सबसे पहले आप जो अभी तक रटते आ रहे थे वो अब आप रटेंगे नहीं। आप मुझे बताइए, मैं इस चारों को मिला दे रहा हूं वर्टेक्स को, देखिएगा। आप मुझे बताइए कि जो इस चाप की अगर बात करें, इस कोड की बात करें,
तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इसी के थ्रू बनाया हुआ, तो दोनों आपका बराबर होगा। मैंने दोनों का नामकरण यहां कर दे रहे, इसको अल्फा बोल दिया तो ये भी अल्फा हो गया। देखिएगा अब इस पे बात कर रहे हैं तो कहेंगे सर ये एंगल है और ये एंगल है, तो इसको मैंने दोनों को बोल दिया बीटा। अब बात कर रहे हैं इस पे, तो आप कहेंगे सर ये एंगल है गामा, तो ये भी एंगल हो जाएगा गामा। और क्या बचा, तो आप कहेंगे सर एक ऊपर वाला बचा, तो ऊपर से आपका डेल्टा बोल दिया, तो ये भी आपका डेल्टा हो गया। आप ध्यान दीजिए इस एंगल को अल्फा प्लस बीटा, इसको देखिए तो डेल्टा प्लस अल्फा, इसको देखिए गामा प्लस बीटा, सारा जोड़ रहा हूं मैं, इसको देखिए गामा प्लस डेल्टा, और सारा जोड़कर 360 तो होना, इसका तो कोई रोक नहीं सकता। होगा कि नहीं? क्लियर? अब मुझे बताइए अगर ये सारा होगा तो आप मुझे बताइए अल्फा कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 अल्फा। बीटा कितना है, तो आप ये भी कहेंगे 2। गामा कितना है, तो आप कहेंगे 2। और डेल्टा कितना है, तो आप कहेंगे 2। मैंने 2 कॉमन ले लिया और इसके बाद मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम में अल्फा बीटा गामा डेल्टा है क्या, तो आप कहेंगे सर अल्फा बीटा ये है और गामा डेल्टा ये है। फिर दूसरा छोर देखिए, तो आप कहेंगे सर अल्फा डेल्टा ये है और बीटा गामा ये है। कहने का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर ए बी सी डी नाम से लिखा हुआ है तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 के बराबर होगा। आमने सामने के कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आपको ये चीजें याद रखनी है, ये बहुत ही जरूरी है। पहला चीज आपको निकल कर आया। अब इस ट्रायंगल में बहुत सारे डायग्राम हो गए, वरना इसी को आगे बढ़ाते इस डायग्राम को तो बड़ा चीजें और निकल कर आती। कुछ क्या निकल कर आती वो भी निकालते हैं फिर से। आप मुझे बताइए कि मैंने बोला कि अच्छा सर्कल तो आपको उम्मीद है कि दिख रहा होगा। मैंने इसको ऐसे ऐसे करके अंदर वाला को हटा दे रहा हूं। मैंने ये नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया, डी नाम दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस डायगोनल को मिला दिया और इस डायगोनल को भी मिला दिया और इसका नाम दे दिया ओ। बड़े अच्छे समझिएगा इसको। अभी जो चीज आपको बताई उसके अनुसार ये देखिएगा, ये इस कोड को देख रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ऊपर वाले से देखेंगे, ऊपर वाले से, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर इतनी सारी चीजें बराबर हो गई और आमने सामने के एंगल आपको पता है बराबर होता है, तो आप बताइए ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल 4 त्रिभुज बनाते हैं तो आमने सामने के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गया तो फिर इस साइड को लेंगे तो ये एंगल के बराबर, इस साइड को लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो ये त्रिभुज सिमिलर हो गया, ये त्रिभुज सिमिलर हो गया, आमने सामने के त्रिभुज सिमिलर हो गए। अब आपको पता है त्रिभुज सिमिलर हो गए तो नेमिंग कैसे करते हैं। अगर मैं इस दोनों की नेमिंग करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों की नेमिंग करता हूं तो आप मुझे बताइए, मैंने इसके सामने की भुजा ये ले रखी है, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा में ये लेना होगा। तो आप बताइए ओ ए और इधर से ले रहे हैं ओ बी। आप बताइए इसके सामने की मैं ले रहा हूं तो आप कहेंगे सर ओ डी ले लीजिए, और फिर आप कहेंगे सर इसके सामने की ले लीजिए तो आप कहेंगे ओ सी आ गया। आपको यहां से जो चीजें निकल कर आई ओ सी गुना ओ ए बराबर ओ बी गुना ओ डी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, आप यहां से समझिए एक बार फिर से। मैंने बोला को इस तरह से जब भी सिचुएशन आपके सामने आए तो इस 4 पॉइंट को मिलाएंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये डिस्टेंस ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको मैंने बोला ए गुना बी बराबर सी गुना डी। देखिए ये आप सर्कल में फिर से आपको एक पॉइंट मिलेगा देखने को, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है, आपने देखा समझ में आ गया होगा, ये सर्कल का पार्ट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाए ना बनाए, जब भी दो कोड आपस में अंदर में एक दूसरे को काटती है तो आपका ये बराबर होता है। क्लियर यहां से पॉइंट। अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है।
अब यहां से कुछ और इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि हरे वाले एंगल के सामने जो साइड इसकी है वो हम लिख रहे हैं ए बी। देखिएगा, अच्छा ये दोनों सिमिलर आपको मैंने बता दिया, यहां तक तो क्लियर है। अब अगर मैं इसमें कंडीशन एक लगा दूं कि जो ये जो डायगोनल है, जो एसी डायगोनल है, इसको बराबर भागों में बांट दे रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर एसी डायगोनल बीडी को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है तो जो इंफॉर्मेशन निकल कर आएगा वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, आप एक बार समझिए इसको, रिजल्ट क्या आता है। तो मैं इसके सामने की भुजा ले रहा हूं, ग्रीन वाले एंगल के सामने इसमें और ग्रीन वाले के सामने उसमें। तो ग्रीन वाले के सामने क्या है आपका एडी है, ग्रीन वाले के सामने क्या है एडी है, इसमें उसमें ग्रीन वाले के सामने क्या है तो आप कहेंगे सर बीसी है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं ब्लैक वाले के सामने ले रहा हूं, तो ब्लैक वाले के सामने आपके सामने क्या आ रहा है ओडी आ रहा है, ब्लैक के सामने क्या आ रहा है ओडी आ रहा है। तो इसमें ब्लैक के सामने क्या आएगा तो कहेंगे सर ओसी आएगा। देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका पहला पॉइंट निकल कर आया है। ये एक्चुअली पॉइंट नहीं, इसको आप इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट निकल। अब सेकेंड इक्वेशन पर बात कर रहे हैं आपके साथ। ये जो दो ट्रायंगल हमने ले लिया, अब ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इस दो ट्रायंगल में देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, तो इन दोनों के सामने बात करेंगे। अच्छा हमें ये बीडी लिया है, ओडी लिया है, तो हम ओबी लेंगे। तो ओबी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला एंगल जो है डबल मार्क, ये एंगल लेना होगा इसके सामने, और ये एंगल किसके द्वारा बना हुआ, इस कोड के द्वारा बना हुआ, तो ये एंगल आपका यहाँ पे इस कोड के द्वारा बना। क्लियर? तो आप मुझे बताइए कि अगर ग्रीन ब्लू, ब्लू बच गया इसमें, चलिए इसको ब्लू मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मुझे बताइए ऊपर वाले में ब्लू को एंगल के सामने वाले साइड लेंगे तो हमारा ओसी आएगा, ओसी आएगा इसके सामने, और इसके सामने क्या आएगा देखिएगा, इस ब्लू के सामने आपका ओसी आ गया, इस ब्लू के सामने आपका ओबी आ गया। अब बात कर रहे हैं रेड के सामने, तो रेड के सामने इसमें क्या आएगा तो कहेंगे सर डीसी या सीडी। तो आप इसके सामने बताइए मुझे, तो कहेंगे सर एबी। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। आप मुझे बताइए इस दोनों इक्वेशन में एक लेटर आपको कॉमन दिख रहा होगा, वो कॉमन लेटर क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी ओसी है, यहाँ भी ओसी है। तो आप यहाँ से ओसी निकालेंगे तो कहेंगे सर ओडी गुना बीसी, ध्यान दीजिएगा ओडी गुना बीसी बटा एडी, और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ओबी गुना एडीसी बटा एबी। अच्छा आपको ये पता है कि ओडी और ओबी बराबर है, ध्यान दीजिए ओडी और ओबी बराबर है, ये अगर बराबर है तो ओडी और ओबी बराबर है, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आ गया, AB गुना BC, देखिएगा AB गुना BC बराबर निकल कर आ गया DC गुना AB। फिर से देखिए क्या निकल कर रिजल्ट रहा है, ये ध्यान दीजिएगा AB गुना BC, AB गुना BC बराबर DC गुना AB। इस रिजल्ट में क्या खासियत है आप नोटिस किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको, उम्मीद है आप इधर का नोट कर लिए होंगे। चलिए यहां पे करते हैं, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो AB गुना DC है क्या, तो आप पहले से इन सबको मैं हटा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा कम यहां पे दिखे चीजें और आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा पॉइंट हुआ था। देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो डायगोनल जो बाइसेक्ट हुआ है, इस दोनों डायगोनल जो इसको बाइसेक्ट किया, इस डायगोनल को देखिए रेड डायगोनल, यही है जो दोनों को बाइसेक्ट किया है। तो अगर यहां से इधर एक ट्रायंगल बोलेंगे, यहां से इधर एक ट्रायंगल बोलेंगे, तो इस ट्रायंगल के लिए आपका बेस कॉमन हो गया, इस ट्रायंगल के लिए आपका बेस यही है, उस ट्रायंगल के लिए आपका बेस यही है, दोनों ट्रायंगल के लिए बेस यही है। तो इस ट्रायंगल का जो बेस का जो दो साइड बचा है, ये और ये, यही दोनों का गुणनफल आपका AD और DC है, AD और DC है। और इधर वाले जो दो बचे हैं, इन दोनों का गुणनफल जो है आपका क्या है, AB और BC है, AB और BC है। अब इस दोनों गुणनफल में आपको पता है कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो दोनों का सम 180 होना है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर इसमें 1/2 दोनों से गुना कर दे, 1/2 sin थीटा दोनों तरफ गुना कर दें, दोनों तरफ 1/2 sin थीटा अगर गुना कर दें तो आप मुझे बताइए रिजल्ट क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना, देख लीजिए AB गुना BC sin थीटा यहां लिख दिया। तो आप देखिए AB और BC किसका था, AB और BC इसका था, यहां भी गुना करेंगे 1/2
तो आपका आएगा DC गुना AD और साइन थीटा। अच्छा, ये जो साइन थीटा आया निकलकर 1/2 DC गुना AD गुना साइन, इसको साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अभी हटा दीजिए। अब आप बताइए आपके सामने क्या निकल कर आया। ये जो चीजें हैं आप देखिए, ये जो साइड है ये साइड लिया हुआ है, ये साइड लिया हुआ है और बीच का एंगल लिया हुआ, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ABC। ये जो चीजें हैं इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये आपने DC लिया है और ये आपने AD लिया है और ये बीच का एंगल साइन के साथ लिया है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा को इतना लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया ये एरिया किसका है, ADC का है। और यहाँ से आपको पता चल गया ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जिस ट्रायंगल के अंदर एक साइड बराबर है, वो दोनों ट्रायंगल आपस में एरिया में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? अच्छा, एक बात है और आपको बता दूं मैं, अगर इसका एरिया इसके साथ गुना करें, इसका एरिया इसके साथ गुना करें, तो बराबर होगा कि नहीं होगा? दिमाग लगाइए, चलिए करके देखते हैं। आपका जो भी आंसर है मिला लीजिएगा। मुझे नहीं पता, पहली बार ट्राई कर रहा हूं। जिनको याद है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको याद नहीं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो इस टाइप की चीजें हैं, मैंने बोला इस डायगोनल को आप यहाँ ऐसे और ऐसे काट दीजिए, तो आपको पता चल गया यहाँ पे पॉइंट O है। मैंने बोला ये है, B है, ये C है, ये D है। अब मुझे बताइए ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा, चलिए इसी को थीटा बोल दिया, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आप बताते जाइए सारे का एरिया, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया तो आपका हो जाएगा 1/2 गुना AB गुना साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इसका एरिया आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना BC गुना साइन थीटा। इसका एरिया पूछूंगा तो आप कहेंगे 1/2 गुना DC गुना साइन थीटा। और इसका एरिया पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 1/2 गुना AD गुना साइन थीटा। आमने सामने की गुना करेंगे जब आप दोनों को, तो देखिए 1/2 साइन थीटा सब जगह इसको हटा दे रहे हैं, गुना ही करके हमें चेक करना है तो हम इसको हटा दे रहे हैं। अब आमने सामने आप मिलाइए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड में AD है, राइट साइड में BC है, तो राइट और लेफ्ट का गुणनफल क्या होगा, ABCD। इसमें AB है, इसमें DC है, तो ABCD। इसका मतलब एज यूजुअल जो कि इसके पहले भी आपने देखा था वो चीजें यहाँ पे फिर से निकल कर आई है कि अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो आपको क्या मिला, A1 गुना A3 जो है ये A2 गुना A4 के बराबर होगा। ये लगभग सारे जगह आपको मिलते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जिस तरीके से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाया हूं, उम्मीद है आपको सारी चीजें याद हो गई होगी। अब बात है आपकी प्रैक्टिस करने की, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी अदर टीचर के असाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप उस बुक से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। मेरा कहने का मतलब जब आपने पढ़ाई कर ली है, कंप्लीट थ्योरी देख ली है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो अब आप क्वेश्चन बनाइए। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस ही आपको ये सब चीजें दिमाग में रखेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी 10 मिनट बाद आप भूलना शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, जितना बना सकते हैं क्वेश्चन बनाइए, और जो भी दिक्कत हो रहा है आप पूछिए। इसके लिए आपको पता है कहाँ ज्वाइन करना आपको, मेरा मैथ का जो डॉट ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लिंक उठाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपका क्वेश्चन सारा सॉर्ट आउट होगा डॉट क्लास में। तो चलिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चतुर्भुज का ये आखिरी लेक्चर था, चतुर्भुज का आखिरी थ्योरी क्लास थी। नेक्स्ट जो इसके बाद हम लेकर आएंगे वो एक पॉलीगॉन लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्या हम लेकर आ रहे हैं, पॉलीगॉन। उम्मीद है पॉलीगॉन का एक क्लास ही काफी है, तो आप देख भी रहे हैं थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं, थोड़ी सी चीजें हम मतलब कॉन्सेप्ट पे ही सिर्फ जा रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको समझिए। अब बात रही, मैंने लास्ट में बोला था एक सवाल आपके सामने आएगी, तो वो सवाल आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आप देख लीजिए सवाल क्या है, अदरवाइज मैं बना दे रहा हूं। सवाल कर रहा है एक, क्या है, नहीं सवाल नहीं बनाऊंगा, सवाल बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। आप सवाल पढ़ के आप सवाल बनाइए,
ठीक है, तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो उन्हें बताइए, वो भी आकर जुड़े हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए असाइनमेंट और डॉट्स के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।